बोलो भाई चलें। हाँ। देखो आप ध्यान से, चैप्टर नंबर कौन सा है? 4th है ना, और उसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। उसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण का मतलब मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ। अब है ना, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह आप कर ही लेना, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना। तो द्विघात का मतलब जिसकी घात कितनी हो? 2। समीकरण का मतलब बराबर में 0 होना बहुत बहुत जरूरी है ना। आपने सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे सेम ही था, द्विघात बहुपद था। यहाँ पे द्विघात बहुपद को हटा के यहाँ पे क्या दे दिया? समीकरण। इतना ही किया है ना। तो साहब द्विघात समीकरण रूप क्या होता है? इसका मौलिक रूप वो होता है इस प्रकार का, ax² प्लस bx प्लस में c, और बराबर में लगा देते हैं। अगर मैं बराबर में शून्य का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। अभी मैंने इक्वल में 0 का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे a b c है, a b c के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे a की बात अलग है, b और c के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब 0 वाली संख्याएं, माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं, मतलब वास्तविक संख्याएं आप कोई भी ले सकते हो। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? जिनको हम नंबर लाइन संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो b और c के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हो, a के स्थान पे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते। समझे आप? मतलब ये है कि यहाँ जो a है ना, इसके स्थान पे साहब 0 नहीं आएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, माइनस की संख्याएं ले लो, प्लस की संख्याएं ले लो, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ दो, बाकी सब कुछ ले सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? b और c के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ax² प्लस लगाया है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे bx प्लस लगाया है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। मतलब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों में से या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कोई भी एक होगा। आपको चिंता नहीं करनी है कि यहाँ पे प्लस लगाया था अभी माइनस कैसे आ गया। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, गुणा भाग नहीं हो सकता, है ना। प्लस माइनस हो सकता है, गुणा भाग नहीं हो सकता। अगर आपको पूछे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। एक होता है रेखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक समीकरण कहा जाता है। रेखिक समीकरण जैसे इस ax² को दबा लो, बाकी जो आगे बचा हुआ है वो क्या है? रेखिक समीकरण है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे बोला जाता है त्रिघात समीकरण। बोलो कोई दिक्कत? आपके अगर डेफिनेशन पूछेगा तो द्विघात समीकरण की पूछेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है। अगर पूछता है आधे नंबर में तो आपको ये पूछेगा द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आप लिख के आ सकते हो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, मतलब 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 तो होनी ही है। समझे कि नहीं समझे? एक बार 2 आ जाए, बाकी आगे कमा सकती है, उसमें कोई चलने वाली बात है, लेकिन एक बार तो 2 होना जरूरी है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले आपको समीकरण कैसा भी दिया हुआ हो, कैसा भी, आपको उसको सुव्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सुव्यवस्थित तरीका जैसे सबसे पहले जो बड़ी घात है उसको लिखना है, उसके बाद उससे छोटी घात को लिखना है, उसके बाद उससे छोटी घात को लिखना है। समझे नहीं समझे? अगर आपके पास ऐसा लिखा है 5x + 3 - x² बराबर 0, देखो इसकी अधिकतम घात तो 2 ही है, तो द्विघात समीकरण तो है ही, लेकिन इसको रिप्रेजेंट सही तरीके से किया हुआ नहीं है। तो इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये पता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। तो सबसे बड़ी घात वाला पद ये है ना, x², और है कैसा ये? माइनस का। तो माइनस का x² में पहले लिखूंगा, ये पहले नंबर पे आएगा। x² के बाद आएगा, देखो x की कितनी घात यहाँ पे 2, इसके बाद घात 1 वाला है क्या है, ये रहा, तो ये 2 नंबर पे आएगा। ये प्लस का है तो प्लस के सिंबल के साथ ही इसका उपयोग करेंगे। और लास्ट में ये कितनी घात है? x की घात 0 है। समझे नहीं समझे भाई? x की घात 0 का मतलब क्या होगा? एक किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब क्या होता है? सिवाय 0 की घात 0 के अलावा। 0 की घात 0 का मतलब 1 नहीं होता
है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उनकी घात 0 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसके यहाँ पे x की पावर 0 लगी है, इसको हम लिखते नहीं है, तो x की घात 2 फिर 1 और फिर 0, तो लास्ट में क्या आएगा 0 वाला। समझे कि समझे? ये प्लस के सिंबल के साथ है तो प्लस के सिंबल के साथ ही इसका उपयोग करें। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अभी मेरे को ये रजिस्टर दे दो। इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे बताए थे कि नहीं बताए थे? एक बताया था मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद नहीं है तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको एक बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बता दिया। इसको भी याद नहीं है तो इसको लिखने का तरीका बता दिया है। माइनस बी के साथ लगता है तो b की घात सम होगी तो माइनस लगा देंगे, और b की घात विषम होगी तो माइनस लगा देंगे, b की घात सम होगी तो प्लस लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आधे नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ डिटेल से, आप समझना। लाओ मेरे को दे दो बुक। अभी आप देखो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी इसके 8 पार्ट हैं। इसका मतलब इसने कहा है कि जांच कीजिए, मतलब हमें यह जांच करना है कि ये समीकरण जो दे रखे हैं ना आपको, वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें द्विघात समीकरण की डेफिनेशन पता है कि जिसकी अधिकतम घात 2 होगी ना, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें जो पहला है वो है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, यही है ना? तो इसको हमें चेक करना है बस। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या है भाई? 2x माइनस 1। अब ये चेक करके हमें इसको खोलना है। पहले तो फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है, अगर गुणा हो रहा है तो गुणा करना है, प्लस हो रहा है तो प्लस करना है, जो भी क्वेश्चन में बोला वो करना है। अभी इसने बोला है कि ये चेक करके बताओ कि इसकी अधिकतम घात 2 है या नहीं है। अगर 2 है तो लिखो ये द्विघात समीकरण है, अगर 2 घात नहीं है तो लिख दो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और जो मैंने कल दिखा दिया था आपको। तो आपको वहाँ पे हल कैसे करना है? हल ऐसे करना है कि सर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो उसको चूंकि लगा के लिखना है अपने को, है ना? आप लिखोगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और सर 2 गुणा में a गुणा में b है, सही है ना? ये 2 है, फिर गुणा है, फिर a है, फिर गुणा है, फिर b है। बोलो कोई दिक्कत है? अभी यहाँ पे आप पूरा लिखोगे कि a के स्थान पे तो क्या लिखा हुआ है x, और b के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 1, सही है ना भाई? अब ऊपर देखो आप, प्लस से पहले a लिखा हुआ है और इसमें प्लस से पहले क्या लिखा हुआ है x, मतलब a के स्थान पे क्या है x, और इसमें प्लस के बाद में b है, और इसमें प्लस के बाद में 1 है, मतलब b के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 1। बोलो कोई दिक्कत? तो हम जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ रख देंगे x, और जहाँ जहाँ हमें b दिख रहा है वहाँ रख देंगे a। बोलो कोई दिक्कत? अभी रखते हैं फॉर्मूले में, देखो आप a स्क्वायर, मतलब a के स्थान पे क्या रखना है अपने को x, तो x का कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा x है, प्लस है तो 2 है तो, और फिर देखो 2 है, फिर गुणा है, फिर a है, फिर गुणा है, फिर b है, तो 2 गुणा a के स्थान पे रख देंगे x, गुणा b के स्थान पे रख देंगे 1, प्लस है तो, और b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 की पावर में घात में कितना भी लगाओ आंसर हमेशा कितना आता है 1, क्योंकि 1 की पावर में 2 का मतलब 1 को 1 से वापस से गुणा करना, तो 1 को कितनी भी बार 1 से गुणा करो आंसर तो 1 एकम 1 ही आता है, सही है ना? अभी बराबर है तो बराबर लगा दो क्वेश्चन में। देखो भाई इसको खोल के तो लिख लिया हमने, अभी बराबर है तो बराबर। अब ये 2 है, फिर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जहाँ पे आ जाए कोई सिंबल नहीं आए तो मैंने आपको बता रखा है किसका सिंबल उपयोग में लाना है, गुणा का। और गुणा कैसे होता है? ये 2 अंदर वाली जितनी भी संख्या लिखी है उन सभी से गुणा होगा, मतलब 2 सबसे पहले x से गुणा होगा, और फिर किससे होगा? माइनस के 3 से नहीं होगा, माइनस के 3 से होगा। तो साफ देखो 2 को सबसे पहले x से गुणा करेंगे तो 2, और फिर माइनस प्लस
माइनस 2 तिया, बोलो कोई दिक्कत खुल के आई। अभी आप सभी को एक तरफ लेके आ जाओ, बराबर में जीरो लाना है भाई, समीकरण बनाना है तो आपको बराबर में जीरो लाना जरूरी है। तो इन सभी को इधर उठा के लाएंगे, इधर सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखो 2 को x से गुणा किया तो 2x, और फिर 2x को 1 से गुणा किया तो 2x, कोई किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो यहाँ पे 2x और फिर प्लस में क्या है 1। अब ये इधर उठ के आएंगे 2x, इधर प्लस का इधर आएगा तो, और ये माइनस का 6 इधर आया तो, और बराबर में कुछ नहीं है, क्या बचा है इधर भाई, बराबर में जीरो आते ही तो हमें समझ जाना है ये समीकरण बन चुका है। अभी जो कटे उसको काट देना है, प्लस का 2x माइनस का, मैंने आपको बता रखा है प्लस माइनस में कटता है कुछ नहीं बचता है, और भाग में या गुणा में कटता है तो 1 बचता है। ये प्लस माइनस में कटा है मतलब इसके स्थान पे कुछ नहीं बचा है। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। 1 कैसा है, प्लस का है, 6 भी कैसा है, 6 और 1 कितना हो गया 7। यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर, और इधर से बचा 7। तो इसको हम टोटल लिख देंगे कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस है 7 और बराबर में क्या है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसकी घात अधिकतम कितनी घात है इसकी, और जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो समीकरण कैसा होता है। तो सर ये कैसा समीकरण है, हम लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगर इसकी अधिकतम घात 2 नहीं आती तो हम लिख देते कि यह द्विघात समीकरण। बोलो कोई दिक्कत है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं पहले के। कब करने हैं, अभी करने हैं, आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, किसी में फॉर्मूला लग रहा है, किसी में अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ CW का मतलब क्लास वर्क की दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इसका दूसरा देखो, दूसरे में कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा इसमें, है ना, इसको तो अंदर गुणा ही करना है। इसका तीसरा कोई फॉर्मूला उपयोग में नहीं आ रहा, गुणा करना है। चौथे में कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, मतलब किसी में कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, सिर्फ 1 2 में कोई क्यूब वाला और स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है, जो मैंने कल आपको लिखा दिया था अच्छी प्रकार से। आपको ये भी बता दिया था कि ये फॉर्मूला आता कैसे। तो ये क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, और डाउट आएगा तो अभी पूछ लोगे। हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का मतलब आयत के आकार का कोई क्षेत्र पड़ा हुआ है। भूखंड का मतलब जमीन है, ऐसे मान लो, जो आयत के आकार की है। आयत के आकार का मतलब सर जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। जैसे ऐसा कोई भूखंड है, ऐसा इधर वाली भुजा, इधर वाली भुजा, इधर और इधर, ये आपस में बराबर है। ऐसे नापोगे ना इसको, इधर से इधर 50 सेंटीमीटर, इधर से इधर 50 ही आएगी। इसे 10 है तो इधर से भी कितनी आएगी, 10। इस प्रकार का कोई खाली वो है, धरातल है, ऐसे मान लो भूखंड है, पड़ा हुआ है। उसका क्षेत्रफल नाप लिया गया है, और उसका क्षेत्रफल बताया गया है 528 मीटर स्क्वायर। जहाँ पे इकाई में अगर आपको स्क्वायर दिख जाए, मतलब वर्ग दिख जाए, इसका मतलब वो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और कोई इकाई है उसमें क्यूब दिख जाए तो समझ जाना है वो आयतन की बात कर रहे हैं। समझे नहीं समझे भाई। स्क्वायर तो किस में लगता है, कोई इकाई है, मीटर है, जैसे मीटर का स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल की बात होगी। और मीटर का क्यूब लगा दिया, इसका मतलब उसके आयतन की बात होगी। समझे नहीं समझे। तो साहब यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल है, किसका है, आयत का क्षेत्रफल है। जो आयताकार भूखंड है ना, उसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। अभी बोला है इसने क्षेत्र की लंबाई है वो किस में है, मीटर में है, और चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। देखो क्या बोला, लंबाई जो है ना, चौड़ाई जितनी है ना उसकी दुगनी है, और उससे भी कितनी अधिक है भाई। दुगनी का मतलब 2 से गुणा कर देना है, और अधिक का मतलब जोड़ना है, और कम का मतलब है माइनस करना है, अनुपात का मतलब भाग देना है, गुणा का मतलब गुणा करना है, बता रखा है। तो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई की दुगनी का मतलब चौड़ाई जो आएगी ना उसको 2 से गुणा कर देंगे। दुगनी का मतलब ये हो गया। 3 गुनी बोलता तो 3 से गुणा कर देते, 4 गुनी बोलता तो 4 से गुणा, और उससे भी कितनी अधिक है, तो 2 से गुणा करके जो भी मान आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे, 1। वो आ जाएगी अपने पास लंबाई।
हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो साफ भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो अभी इसने एक सेंटेंस बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, उससे एक अधिक है। सोचो आप, चौड़ाई आपके पास 2 मीटर है, सोच लिया, तो लंबाई कितनी आएगी? सर 2 मीटर है ना, तो उसकी दुगनी करनी है और उसमें कितना जोड़ना है? तो दुगनी का मतलब 2 का दुगना कितना? 4, और उससे भी एक अधिक मतलब लंबाई कितनी है? सोचो आप, चौड़ाई हमारे पास x है तो उसकी भी दुगनी है, तो कितना हो गया? 2x। भाई x का दुगना 2x और उससे भी कितना अधिक है? 1, तो 2x प्लस में कितना? 1। ये आ गई अपने पास लंबाई आएंगी। तो मान लिया मैंने, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। इसमें बोला है, मेंशन किया है कि जो लंबाई लेनी है वो चौड़ाई लंबाई किसमें लेनी है? मीटर में। तो अपन मीटर में ही लेंगे। यहाँ पे लिख लूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ले रहा हूँ मैं? फर्स्ट। तो आप लिखोगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। बोलो कोई दिक्कत? अभी इसकी लंबाई निकालने की आवश्यकता नहीं है सर, लंबाई क्वेश्चन में खुद ने दी है कि इसकी तो दुगनी, मतलब x को 2 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? और जो भी आया उससे भी कितनी अधिक? तो सर 2x प्लस 1। सर ये किसने बोला? ये क्वेश्चन ने खुद ने बोला, मैंने अपने मन से थोड़ी लिखा। तो ये चीज सर दी गई है, तो दिया गया है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला, इसने खुद ने कहा। अब फिर इसने एक बात और कही है कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल भी है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज भी दी गई है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है भाई? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। अभी सर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल है ना ये, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। सही है ना? मतलब जो आयत और वर्ग होते हैं ना, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताता हूँ। भाई परिमाप का तो आपको पता है, जितनी भी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो। ऐसा होता है भाई, इधर भी एक डंडा है, इधर भी एक डंडा है, तो तिरछा गुणा कर दो। समझे आप? आयत ऐसा होता है, वर्ग भी ऐसा ही होता है, पास में ले आए। तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। सही है? तो आयत की और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका मतलब तिरछा गुणा कर दो। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कैसे भी कर दो, तो क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे करोगे तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर वर्ग का निकालना हो तो वर्ग क्या आता है? ऐसा। हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये a है तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a। सही है? तिरछा गुणा कर दो, a गुणा a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, कैसे भी करो क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये सिर्फ 2 में काम में लेना है आपको, वर्ग में और आयत में। सही है? तो हमें पता चल गया है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल के स्थान पे लिख देता हूं मैं लंबाई गुणा में चौड़ाई, और बराबर कितना दे रखा है? 500। बोलो कोई दिक्कत? अभी लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है? x। रख देते हैं, यहाँ रख देता हूँ मैं लंबाई के स्थान पे 2x प्लस 1 गुणा में चौड़ाई के स्थान पे x बराबर में 500। बोलो कोई दिक्कत? अभी आप देखो, ये x सबसे पहले गुणा होगा 2x से, और फिर x गुणा होगा 1 से। तो 2x को x से करेंगे तो 2x से प्लस x को 1 से करेंगे तो बराबर में 500। हमें समीकरण बनाना है ना, तो बराबर में क्या लगाना है? तो ये 528 उठा के इधर ले आता हूँ मैं, तो लिख दूंगा इसको 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आएगा तो माइनस का 500 बराबर में क्या बना? ये द्विघात समीकरण बन गया है सर, द्विघात। अब इसका मान निकालना, आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। लंबाई चौड़ाई का मतलब हमें x का मान मिल जाएगा ना, तो हम लंबाई निकाल देंगे, क्योंकि जो x का मान होगा उसको दुगना कर देंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो अभी तो ये द्विघात समीकरण है। अब
इस द्विघात समीकरण से हमें x का मान निकालने की एक तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब जो दूसरी प्रश्नावली में सीखा था, इन दोनों को गुणा करो और जो संख्या है उसको जोड़ो या घटाओ तो एक आना चाहिए, ऐसा कुछ सीखा था। तो उसको अपन यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या है। हम यहाँ उपयोग करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का। किसका? श्रीधराचार्य सूत्र में इधर साइड में मेंशन कर देता हूँ। क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये आता कैसे है आगे वाली क्लास में आपको मैं बता दूंगा। ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो मैं बता दूंगा, सही है ना। अगर आ जाता है आपके एग्जाम में कि श्रीधराचार्य सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए और आता है ना, इसका व्युत्पन्न आता है, तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं आपको आगे डिटेल से समझा दूंगा कि ये आता कैसे है। अभी इतना याद रखो कि व्युत्पन्न का मतलब समझ गए ना, ये उत्पन्न कैसे हुआ है, ये आया कहाँ से, बना कैसे। तो वो बनाने की विधि अगर आपको पूछता है तो एक नंबर में, आधे नंबर में पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ लेगा, तो आप करके आ जाओगे। अभी इतना याद रखो कि अपने को ये बताना है ये किसके बराबर होता है। जो क्वेश्चन में x है उसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में y है तो y के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में t है तो t के बराबर, क्वेश्चन में s है तो s के बराबर। अभी अपने पास क्वेश्चन में x है ना, तो ये किसके बराबर है। अभी यहाँ पे b है, a है, c है, इनके मान भी चाहिए। तो a b c का मान आएगा सर x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा होता है, तो x स्क्वायर के जो साथ में है उसको a बोलेंगे, x के साथ में है उसको b बोलेंगे, और जो अचल पद है उसको क्या बोलेंगे, और चिन्ह के साथ उठाना है। किसके साथ उठाएंगे, तो साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पर a बराबर कितना है, b बराबर है और c बराबर माइनस का 500। अभी इन मानों को क्या करना है, कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। अभी रखो माइनस है तो b के स्थान पे, प्लस माइनस है तो अंडर रूट है तो b स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, माइनस है तो 4 है तो गुणा है तो a का मतलब गुणा है तो c का मतलब माइनस का 500। माइनस दिखे तो आपको क्या लगा देना है, तो सर माइनस का 528 आ गया, बट्टा है तो 2 है तो गुणा है तो a के स्थान पे b। ये किसके बराबर है सर, क्वेश्चन में x है तो ये x के बराबर हो जाए, बोलो कोई दिक्कत। अभी इसको सोल्व करने का तरीका देखो आप, यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1, प्लस माइनस है तो प्लस, अंडर रूट है तो 1 है तो माइनस, देखो अब देखो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा। अभी आप देखो 4 गुना हो गया 8, ये 8 528 से गुणा होगा, तो आप देखो 8 को 528 से गुणा करोगे, लास्ट में किससे करना पड़ेगा, 8 से। 8 अंटे बचा कितना 6, 8 गुना 16, 16 और 6 22 का बचा कितना 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 बट्टे में कितना है 2 गुना, सही है ना बात। अभी देखो माइनस का कितना है 1, प्लस माइनस अंडर रूट 42, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 42 है, और जब भी लास्ट में 25 आएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसका वर्गमूल निकालने का सीधा तरीका है। नीचे 4 है तो 4 लगा दो भाई, 25 का तो कितना आएगा 5, 42 कौन सी संख्या है 6 7 का भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आगे वाली संख्या से गुणा करने पर 42 आता है, 6 को 7 से गुणा करने पर आता है, 6 7 का, तो छोटी संख्या कौन सी है दोनों में 6, तो 25 का तो आ गया सर, देखो इधर -1 है तो -1, प्लस माइनस 25 का तो आ गया 5, और छोटी संख्या कौन सी थी 6। अभी 65 को 65 से गुणा करेंगे तो 42 25 आएगा। कैसे आता है मैंने आपको बता रखा है, और मैं आपको आगे वाली क्लास में और बता दूंगा कैसे आता है। बट्टे में कितना है 4। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, एक बार तो प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे भाई, 2 है ना यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं प्लस लेने पर, तो माइनस का तो है 1, प्लस और माइनस की जगह क्या लेंगे प्लस, और 65 बट्टे में क्या है 4। अभी सर हमें पता चल गया 65 में से 1 को माइनस करना है, -1 कम था, 65 में से कम कर दो 1, कितना बचेगा बट्टे में, तो 64 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 16 बार, 16 चौक 1 तो आ गया 16।
अभी लेते हैं माइनस, तो माइनस लेने पर, तो माइनस का तो है 1 और प्लस और माइनस के स्थान पे क्या ले लेंगे 65 है, तो 65 बटे में है, तो माइनस का ही तो 65 है, माइनस का ही 1 है, तो माइनस का हो गया बटे में 4। अभी मेरे को बताओ, आपने कभी सुना है ये लंबाई माइनस की 50 मीटर है? मतलब लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं आती। इसका मतलब सर ये मान तो हम नहीं लेंगे, हम प्लस वाला मान लेंगे। कितना आया है? अच्छा, ये किसका मान है सर? किसके बराबर चल रहा है ये? मतलब इस x का मान है कितना है? 16। मतलब चौड़ाई कितनी है? 16 नहीं है, 16 मीटर है। सही है। अगर हम इसकी लंबाई निकालें तो क्वेश्चन में क्या बोला था? चौड़ाई की दुगनी करो, तो 16 का दुगना 32, और उसमें भी कितना जोड़ दो? तो 32 और 1, तो चौड़ाई कितनी आ गई? हम इसके नीचे ऐसे लिख देंगे, अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर 33 मीटर। भाई 16 का दुगना और उसमें भी कितना जोड़ दो? बोलो कोई दिक्कत? तो ये श्रीधराचार्य सूत्र कैसे आया ये मैं आपको बता दूंगा। ये वर्गमूल कैसे लेते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वैसे तो अभाज्य गुणनखंड आपको सिखा रखे हैं। वर्गमूल का मतलब 2-2 के जोड़े बना लो, घनमूल का मतलब 3-3 के जोड़े बना लो। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाए। वैसे आपको बताया हुआ याद रहता नहीं है, ये मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे बता रखा है ना। फिर भी कोई बात नहीं याद है तो मैं फिर से आपको फिर बता दूँ। अभी इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो इसको आप छाप सकते हो।